हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि 28 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे के कल के क्या लेवल्स होंगे। और भाई मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। ठीक हो जाएगी, दवाइयाँ चल रही है, जल्दी ठीक हो जाऊँगा, जल्दी से लाइव आना शुरू कर दूँगा। ठीक है, हो सकता है मैं कल लाइव आऊँ, अगर मैं अच्छा फील करूँगा तो मैं कल लाइव आ जाऊँगा, वरना कल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा लाइव आने का। तो उसकी कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। आप सभी को लेवल्स मिल रहे हैं, आप सब लेवल्स पे अगर वर्क करोगे तो भी ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बात करें अगर आज के दिन की कि आज का दिन कैसा रहा, तो आज एक साइडवेज डे कह सकते हैं या फिर एक बुलिश डे कह सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि सचिन सर आपने आज क्या ट्रेड करा, तो मैंने एक ट्रेड करा था भाई, कॉल साइड का ट्रेड करा था। अच्छा खासा प्रॉफिट बना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बस 4-5-6 हज़ार का प्रॉफिट बनाया। दैट्स इट, आज इतना ही ट्रेड करा, उससे ज़्यादा मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। ओवरऑल अगर मार्केट पूछो मेरे से कि सर कैसी थी, तो साइडवेज थी। मेरे को लगता है कि ज़्यादातर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करा होगा, और अगर करा होगा तो गलत ट्रेड तो नहीं करा होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। जैसा भी ट्रेड करा हो आप कमेंट पे बताना मेरे को। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं कि लेवल्स क्या होंगे। पहले डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं भाई। निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे आज के दिन की अगर बात करें, तो मैंने जैसे बोला कि आज पुलिस डे का पुलिस डे था, और एक अच्छी हैमर कैंडल अपने को देखने को मिली है। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा अच्छा बोलने का ट्राई करूँगा। ठीक है, पूरा ट्राई करूँगा, बट ना हो तो भाई वीडियो बोरिंग हो सकती है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बात करें आज कल के लेवल्स की, तो सिंपली है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, और अगर कुछ छूट जाए तो भाई उसके लिए भी सॉरी, तबीयत खराब है। ठीक है, तो 1 आवर पे लेवल्स आप सभी को दिख रहे हैं, सिंपल सॉर्टेड। सेलिंग साइड के हमारे लेवल्स वही रहेंगे जो मैंने आपको कल बताए थे, बस बाय साइड के थोड़े से चेंज हो जाएंगे, और कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो सिंपली आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बात करते हैं लेवल्स की कि क्या लेवल्स है। ओके, लेवल की अगर हम बात करें कि भाई अगर ब्रेकआउट होता है तो हम कौन से लेवल से जाएंगे। अगर भाई कल आपको 18,000 18,175 का लेवल आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, तो भाई बाय कर सकते हैं। टारगेट पहला बनेगा सीधा 18,300 का, उसके बाद टारगेट बनेगा सीधा 18,400 का। ठीक है, ये दो लेवल्स तो हो गए बाय ब्रेकआउट के लिए। बट अगर मार्केट कल खुलता है और इस वाले लेवल को सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, अगर इस वाले लेवल को, तो भी आप लोग बाय साइड जा सकते हैं, बिकॉज अब एज अ ये एक सपोर्ट जोन काम करेगा, तो सपोर्ट जोन से भी जा सकते हैं। बट एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, बुलिश कैंडल, लाइक कोई हैमर हो, कोई एंगल्फिंग हो, तो हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेल साइड की अगर जाना है भाई, तो सेल साइड इस लेवल से आप लोग बिल्कुल नहीं जाओगे। सेल साइड अगर आप लोगों को जाना है, तो मार्केट अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है 18,200 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ सेलिंग साइड का पैटर्न मिले तो जा सकते हैं। बट अगर लेवल की बात करें तो भाई लेवल बनेगा सीधा 17,990 का, जो कि आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी। 17,990 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो आप लोग सेल साइड जाओगे। टारगेट पहले देखने को मिलेगा 17,920 का, उसके बाद टारगेट देखने को मिलेगा 17,800 का, उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 17,730 का। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है तो भाई ये लेवल्स है आपके सामने है स्क्रीन पे, इन लेवल्स को ड्रॉ कर लेना। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, कैसे जाना है। अगर भाई एग्रेसिव ब्रेकआउट बाइंग साइड जाना चाहते हो तो यहाँ से जाएंगे। एग्रेसिव ब्रेकआउट हो तो एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ जाएंगे, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। ठीक है, और अगर सपोर्ट जोन से जाना चाहते हो तो सेफ ट्रेडर भी जा सकते हैं अगर अच्छी कैंडल मिलेगी तो, वरना नहीं जाएंगे। सेल साइड अगर ब्रेकडाउन की बात करें, यहाँ का ब्रेकडाउन हो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाए सेफ, और अगर भाई हाँ तो सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से जा सकते हो, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो भाई बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 230 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड की अगर हम बात करें तो सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग और नीचे तक का है, लगभग 350 पॉइंट्स के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे, तो फटाफट आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और बैंक निफ्टी में हाँ, मैंने आज ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में करा था, निफ्टी में नहीं करा। यहीं पे एक बाइंग साइड का ट्रेड पकड़ा था, तो 42,500 का लेवल है, वहाँ से पकड़ा था, और टारगेट यहाँ पे बुक करा। दैट्स इट, इतना ही प्रॉफिट बनाया, उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं बनाया। कम लॉट्स में ट्रेड करा था बहुत, क्योंकि बीमार हूँ तो बेड पे लेटे लेटे ट्रेड करा था। ठीक है, अब बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो सिंपल है भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, तो डेली टाइम फ्रेम वही है, सिंपल है। बाइंग अच्छा था दिन, और साइडवेज कह सकते हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो भाई बुलिश थी मार्केट, बट साइडवेज थी, मैं ये कहूँगा। ठीक है, अगर भाई कल के लेवल्स की बात करें तो कल अगर आप लोगों को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, डीआई के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि लेवल बन रहा है 42,890 का। 42,890 का लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट सीधा बनेगा 43,200 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 43,560 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 44,000 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी बाइंग साइड के लिए। अगर भाई सेल साइड जाना है तो सिंपल है, इस वाले लेवल से जाओगे, जो कि लेवल है 42,438 का लेवल है। यहाँ से सेल साइड में जाओगे, टारगेट पहला बनेगा 42,200 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 41,650 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 41,500 का,
एंड उसके नीचे के लेवल्स वही है जो कल मैंने आपको बताए थे, यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, तो भाई अगर बाइंग साइड एग्रेसिव जाना है तो डे हाई के ब्रेकआउट पे, डे हाई पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर जाएंगे, ठीक है। सेल साइड जाना है तो ब्रेकआउट पे और अग्रेसिव जाएगा, और एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ ट्रेडर जाएगा। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो अगर हम लोग बाइंग की बात करें तो भाई बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से यहाँ तक का लगभग बन रहा है भाई 1000 पॉइंट्स के आसपास का। इतनी बड़ी रैली मत सोचना, 500-600 पॉइंट्स बहुत होते हैं, तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है जैसे जैसे टारगेट सेट हो वैसे, ठीक है। सेल साइड की बात करो, सेल साइड में भी 1000-1100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट बन रहा है, बट इतने टारगेट नहीं। 42,000 तक मार्केट आ सकती है। अगर भाई 42,500 मार्केट ब्रेक करेगी तो 500 पॉइंट्स बहुत है, इतने टारगेट हम पहले रखेंगे, उसके बाद हम बाद में सोचेंगे। और एक 42,500 पे एक लेवल बना के रखना, ठीक है। 42,000 पे, सॉरी 42,500 कह रहा हूँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्रूशियल लेवल है, तो यहाँ पे एक लेवल मार्क करके रखेंगे। दैट्स इट, कल के लेवल यही रहेंगे हमारे बैंक निफ्टी के लिए। बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे। तो फटाफट भाई फिन निफ्टी के वही लेवल्स होंगे जो मैंने आपको कल बताए थे। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल भाई जो मैंने आपको कल बताए थे फिन निफ्टी में वही रहेंगे कि यहाँ से बाइंग अग्रेसिव जाएगा और एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। टारगेट्स आप सभी के स्क्रीन पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सेल साइड जाना है, यहाँ से जाएंगे, अग्रेसिव जाएगा ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा सेफ जाएगा। पहला टारगेट ये देखने को मिलेगा 18,770 का, उसके बाद फिर सीधा टारगेट ये बनेगा, उसके बाद फिर सीधा ये बनेगा, उसके बाद फिर सीधा ये बनेगा। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी। जो कल के लेवल्स थे बस वही है, थोड़े से लेवल मॉडिफाइड है, हल्के से, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं कितने पॉइंट्स हैं हमारे बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारा टारगेट बनेगा लगभग भाई 250 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड की बात करो, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 400 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी टुमारो, ठीक है। बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में, कल के कौन से वो स्टॉक है इंट्राडे इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई पहला स्टॉक आता है एक्सिस बैंक। कल के लिए हम अपनी वॉच लिस्ट में एक्सिस बैंक को रख सकते हैं। लेवल समझाता हूँ किस बेसिस पे है। मार्केट आज की इसकी बुलिश दिख रही है अपने को। अगर भाई कल अगर इसमें अपने को जाना बाइंग साइड तो सिंपल है, 933 का ब्रेकआउट मिलता है तो बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट पहला बनेगा सीधा 948 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 960 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर एक्सिस बैंक टुमारो। सेल साइड जाना है तो भाई 920 के नीचे, 922-20 के नीचे जाने का ट्राई करोगे, यहाँ से टारगेट सीधा बनेगा 908 का। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर एक्सिस बैंक टुमारो। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज़ की कि कैसे बनेगी। तो भाई अगर आप लोगों को अग्रेसिव जाना है बाइंग साइड में तो सिंपल है, ब्रेकआउट होगा तो आप लोग अग्रेसिव जाओगे। यहाँ का ब्रेकआउट हुआ अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आया डे हाई का सेफ। सिंपल सेल साइड जाना है तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आया सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है, कितने परसेंट के। तो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है भाई लगभग 3% के आसपास का। सेल साइड की अगर हम बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर एक्सिस बैंक टुमारो। बात करते हैं दूसरा कौन सा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक आता है गाइस जील, मीडिया सेक्टर का स्टॉक है। कल ही अपने को अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है अगर ये हमारे लेवल्स पर वर्क करेगा। लेवल्स क्या बन रहे हैं भाई, जो कल लेवल्स बताए थे बस थोड़े से मॉडिफाइड है, बाइंग साइड के वही टारगेट रहेंगे। बात कर लेते हैं कैसे जाना है। तो अगर भाई कल बाइंग साइड जाना है तो 241 के ऊपर जाएगा तो बाय करना। टारगेट पहला बनेगा 243 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 247 का, उसके बाद टारगेट बनेगा 250 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। सेल साइड जाना है तो भाई 236 के नीचे जाने का ट्राई करोगे, पहला टारगेट होगा 234 का, उसके बाद टारगेट होगा 230 का। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो भाई बाइंग में जाएंगे ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा डे हाई का सेफ। सेल साइड अगर जाना है अग्रेसिव यहाँ से जाएगा और सेफ ट्रेडर इसके नीचे जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। इसके नीचे जब आए तो एक अच्छी कैंडल या फिर एक रीटेस्ट आए तो भी जा सकता है। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। तो बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग भाई यहाँ से यहाँ तक का लगभग हो गया तुम्हारा 3.5% के आसपास का। सेल साइड की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर जील टुमारो। और थर्ड स्टॉक आता है गाइस महिंद्रा एंड महिंद्रा। कल के लिए हम इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। क्या लेवल्स बन रहे हैं उसकी बात करेंगे। अगर भाई कल 1236 का ब्रेकआउट आता है तो बाइंग साइड एक प्लान कर सकते हैं। टारगेट पहला होगा सीधा 1245 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 1245 के तो सीधा टारगेट बनेगा 1254 का। उसके बाद अगर ऊपर सस्टेन करता है इसके भी तो 1270 तक का फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है आपको। सेल साइड अगर जाना है तो भाई 1224 के नीचे जाना है। टारगेट पहला बनेगा सीधा 1208 का, उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 1190 का। ये दो टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव और सेफ की बात करें तो भाई अग्रेसिव जाना है बाइंग में तो यहाँ से जाओगे आप, सेफ जाना है तो इसके ऊपर जाने का ट्राई करोगे आप, डे हाई के ऊपर, ठीक है। सेल साइड अगर जाना है तो भाई अग्रेसिव आप यहाँ से जाओगे इसी वाले लेवल से, सेफ जाना है तो आप इसके नीचे जाने का ट्राई करोगे, और अगर इसके नीचे जाओगे तो टारगेट ये बनेगा, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग में। बाइंग में हमारे टारगेट है भाई लगभग 3% के आसपास का कह सकते हैं। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग ये भी 3% के आसपास का। बस कल के लिए इतना ही है। 3 स्टॉक एक्सिस बैंक, जील और महिंद्रा। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स था अब आपको पता चल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को और सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर मैं कल लाइव आऊँगा तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चांसेस तो नहीं लग रहे कि मैं आऊँ, बट अगर आता हूँ तो ट्रेड करेंगे ऑफकोर्स साथ में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।